हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी का सामान्य हिंदी का जो पेपर आता है 20 क्वेश्चन उसका सेट नंबर 2 करेंगे। सेट नंबर 1 भी इसके पहले मैं करा चुका हूं, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द बार ऑफ एसएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल द बार ऑफ एसएससी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 करा चुके हैं और उसको हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 2 में क्या है, पहला नंबर सवाल ये है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है पहला, तन को कपड़ा न खाली जगह को रोटी। तो इसमें भरना है दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन आपको 4 रहेंगे। ऑप्शन में क्या क्या है जो देखिएगा। पहला है खाने को, दूसरा है पेट को, पहला है खाने को, दूसरा है पेट को, तीसरा है भूख को और फिर है मन को। तो देखिए दोस्तों, इसके अनुसार आपका सेट होगा। जो इसमें खाली जगह में वो है तन को कपड़ा न खाने को रोटी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, खाने को रोटी। नेक्स्ट हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला है, इसका क्वेश्चन क्या है, चमरी जाए पर खाली जगह न जाए। दूसरा नंबर सवाल में भरना क्या है जो बताना है, चमरी जाए पर खाली जगह है ना जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया गया है जो आंसर होगा दमरी। चमरी जाए पर दमरी ना जाए। ये मुहावरा से है। 2 क्वेश्चन ऊपर भी था जो मुहावरा से था। हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध कौन है जो बताना है। तो पहला है छिपकली, दूसरा है उजियाला, तीसरा है स्वयिता, चौथा है युधिष्ठिर। तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है स्वयिता। स्वयिता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुहावरा आ गया है दोस्तों। 4 नंबर सवाल में क्या है, मुहावरा है। मुहावरे का क्या अर्थ होगा जो बताना है। शक्कर में आकर उसकी पढ़ाई। शक्कर में आकर उसकी पढ़ाई का अर्थ क्या होगा जो दोस्तों जो बताना है। तो आपको बता दें कि शक्कर में आकर उसकी पढ़ाई का मतलब होता है मिट्टी में मिल गई। किस में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे दोस्तों 5वां, और इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। मैं जो भी करा रहा हूँ बिल्कुल एसएससी जीडी के सिलेबस को देखते हुए करा रहा हूँ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल द बार ऑफ एसएससी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। फिर है 5वां नंबर सवाल, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है एशिया, 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 एशिया। कौन सा सही लिखा हुआ है जो बताना है दोस्तों। तो आपको ए नंबर ऑप्शन सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कहता है। जो 6 नंबर सवाल में कहता है दोस्तों कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। फिर से समझिएगा, सवाल यहाँ से है, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो इसमें क्या है, कहाँ गलतियाँ हैं, मतलब इसको बताना है कि इसमें कहाँ गलत दिया गया है। तो इसमें है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। फिर है पालन करते हुए अंग्रेज को भगा दिया। फिर क्या है, पालन करके अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। पालन करके अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पालन कर अंग्रेजों को भगा दिया। पालन कर अंग्रेजों को भगा दिया। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। तो 7वां नंबर सवाल कहता है
कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। यहाँ देखिएगा इसको रेखांकित किया गया है जल्दी चलो को। तो इसमें देखिएगा अनिश्चयवाचक विशेषण है या निश्चयवाचक विशेषण है या क्रिया विशेषण है या परिणाम बोधक है। तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण है दोस्तों। जल्दी चलो में क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वें नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, जो देखिएगा वे भारतीय देवता जो धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। तो मतलब भारत के ऐसे कौन से दो देवता हैं जो धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। ऑप्शन में है विष्णु, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, कुबेर। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपका आंसर हो जाएगा, फिर से समझिएगा सवाल था, वे भारतीय देवता जो धन समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुबेर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल दोस्तों। 9 नंबर सवाल आपको मुहावरा से है, कहता है अक्कल चकराना। अक्कल चकराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो इसमें है सर घूमना, कुछ समझ में ना आना। पहले आपको टिक मारने से पहले या वहाँ पॉइंट करने से पहले आपको पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है, अक्कल चलाना या चक्कर आना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अक्कल चकराना का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, जो देखिएगा 10 नंबर सवाल है दोस्तों, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। सांस्कृतिक ये है जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें ये बताना है कि कहाँ गलती है। अगर गलती नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 टिक करना है। इसमें दिया गया है सांस्कृतिक जागृति के पीछे, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो दोस्तों देखिएगा सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो इसमें आ जाएगा सीधा सीधी, जो आपको बता दे कि के पीछे यहाँ गलत है दोस्तों। सांस्कृतिक जागृति, राष्ट्रीय जागृति, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो इसमें त्रुटि है दोस्तों, ये पीछे से, के पीछे सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल, रिक्त स्थानों के पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 11 नंबर सवाल क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला है महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे। ऑप्शन क्या दिया गया, ये खाली जगह को भरना है। पहला ऑप्शन है विग्रह, दूसरा है अनुग्रह, तीसरा है परिग्रह और चौथा है अपरिग्रह। तो आपको बता दें दोस्तों कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। क्या थे, विग्रह थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल, भोगी का विलोम शब्द बताइए। भोगी, ये भोगी का विलोम शब्द बताना है। वियोग मतलब विलोम मीन्स होता है उल्टा, तो भोगी का हो जाएगा योगी दोस्तों। ऐसे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है संयोग, दूसरा है योगी, सी है योग और डी है जोग। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा भोगी का योगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल दोस्तों। और 13 नंबर सवाल क्या कहता है, जो देखिएगा 13 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मीन्स मतलब जो ऊपर वाला जे लाइन दिया गया है उसका अर्थ नीचे में से कौन होता है। अत्याचार की घटना बढ़ती जा रही है, अत्याचार की घटना बढ़ती जा रही मतलब शोषण हो रही है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, आशा, कोह, शोषण, गुस्सा। तो आपका आंसर हो जाएगा शोषण। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, जो देखेंगे कहता है शुद्ध वाक्यों अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 14 नंबर सवाल है कि अशुद्ध वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध कीजिए। हम पिकनिक पर गया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों 14 नंबर में हो जाएगा हम पिकनिक पर गए थे, हम पिकनिक पर गए थे। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, कहता है कि उपयुक्त का विलोम चुनिए। स्थावर का क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो बता दें कि अस्थावर का हो जाएगा जंगम दोस्तों। क्या हो जाएगा? जंगम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल क्या कहता है, जो देखिएगा। सोलह नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेला में भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया और आतंक का जो माहौल दिखाई दे 21वीं शताब्दी के लगभग 1.5-2 दशक बाद में रहा, उसे करना मुश्किल है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस मानव विरोधी लहर की बुनियाद विश्व बाजार एवं भूमंडलीकरण की। चौथा पॉइंट है यहाँ, कई विचारकों ने हमारे समय की धार्मिक मूल्यगामिता को औद्योगिक पूंजी के बजाय वित्तीय पूंजी, खाली जगह है यहाँ 5वें नंबर पर, सर्वग्रासी प्रकार से उत्पन्न समाज बाजारवादी मूल्यगामिता का पुनरुत्पादन बताया है। मतलब ये बाजार विश्व बाजार से संबंधित है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, इसको पढ़ने के बाद पहला नंबर पे क्या भराएगा, दूसरा नंबर पे क्या भराएगा, तीसरा पे क्या भराएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये पहला नंबर खाली जगह है, दूसरा नंबर खाली जगह है, तीसरा नंबर पर भरना है, चौथा पर भी भरना है, पाँचवा पे भरना है कि इस जगहों पर क्या भराएंगे। तो देखते हैं हम लोग सवाल। गद्यांश 1 के लिए उपयुक्त सर्वाधिक शब्द कौन सा है दोस्तों। तो गद्यांश 1 के लिए कहता है विश्व, विश्व विजयी, विश्व रक्षक या विश्वव्यापी। तो आपको बता दें कि सवाल हम लोग देखेंगे क्या है, बेला में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों विश्वव्यापी बेला में। किसमें? विश्वव्यापी बेला में। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। दूसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, गद्यांश 2 के रिक्त स्थानों, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया धर्मोत्थान, फिर है आपका धर्मोन्माद, फिर है धर्माद एवं धर्मात्मा। तो देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। सवाल नंबर 2 का सवाल क्या है, जो देखिए 2 में कहा था कि और आतंक का जो माहौल दिखाई दे, धर्मांध हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? धर्मोन्माद, धर्मोन्माद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। 17 क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर। 18 क्या है, जो देखिएगा दोस्तों, कहता है गद्यांश के रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 18 का हो जाएगा, जो उस ऊपर से हम लोग पहले प्रश्न देखेंगे क्या है। 18 नंबर में जो ये कितना था, तीसरा नंबर, उसमें देखेंगे तीसरा नंबर में क्या है, 21वीं शताब्दी के लगभग 1.5-2 दशक बाद में रहा, उससे करना मुश्किल है। तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का हो जाएगा उससे अकाल करना मुश्किल है। उसे क्या करना मुश्किल है? अकाल करना मुश्किल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या है दोस्तों कि गद्यांश के रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। गौरवास्पद, घृणास्पद, अवधार्य या परिहार्य। तो आपको बता दें कि 19 का हो जाएगा दोस्तों। पहले हम लोग सवाल एक बार देख लेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। तो 19 से चौथा नंबर दोस्तों कहता है कि कहने की जरूरत नहीं है कि इस मानव विरोधी लहर की बुनियादी विश्व बाजारवाद एवं भूमंडलीकरण की, खाली जगह चौथा है। तो यहाँ भरा जाएगा दोस्तों क्या, जो देखना है इसमें भरा जाएगा 19 में गौरवास्पद, गौरवास्पद। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, गद्यांश के रिक्त स्थान का उपयुक्त शब्द बताइए, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया हमदर्द, दरिद्र, संतुष्ट एवं आडंबर। तो हम लोग देखेंगे पहले यहाँ क्या था, जो हमारे समय की धार्मिक मूल्यगामिता को औद्योगिक पूंजी के बजाय वित्तीय पूंजी के, खाली जगह। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर की क्या क्या ऑप्शन था, तो संतुष्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएंगे, संतुष्ट। और इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल द वार ऑफ एसएससी को
लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।